हाँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि आज हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। तो समाकलन तो तीन प्रकार से होगा। समाकलन में सवाल सॉल्व करने की तीन विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, आंशिक अवकलन विधि और खंडशः विधि। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि पर, और पिछला चैप्टर हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ ही चुके हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि मुझे भी एक चैप्टर और पढ़ना है। उसमें हम पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमितीय सरल संख्याओं के उपयोग से सवाल को सॉल्व करना। जैसे आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन आप कैसे करेंगे? आप जो सूत्र पढ़े हैं वो साइन थीटा का पढ़े हैं, ना कि साइन स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले आप इसे cos 2 थीटा का फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले आपको सूत्र देखिए जिनके उपयोग से आज हम सवाल लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमें समाकलन करना है तो पहले उसे हम cos 2 थीटा में चेंज करेंगे। कैसे? अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये पहला सूत्र हुआ कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है, ध्यान दीजिए, तो हम अगर इसका समाकलन करेंगे तो उसके जगह इसको प्रयोग करेंगे। अब अगर हमको cos स्क्वायर थीटा का अगर समाकलन करना है तब तो फिर हम cos 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि समाकलन का कैसा भी क्वेश्चन मिले आपको चुटकियों में लगा दें। इसका फार्मूला लगाइए तो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये उधर जाएगा एक तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1 उधर जाएगा +1, और बराबर ये आपका है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा का मान पा गए cos 2 थीटा +1/2, या ऐसे लिख दीजिए 1 + cos 2 थीटा बाई 2। ये दूसरा ऑप्शन। जैसे ध्यान दीजिए, कुछ अंतर नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो आप 1 - cos 2 थीटा बाई 2 कर दीजिए, और cos स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो आप cos 2 थीटा +1/2 कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, जैसे आपके सामने आ गया साइन A × cos B का समाकलन। तो साइन A × साइन B का त्रिकोणमिति में फार्मूला आपने पढ़ा है 1/2 साइन A प्लस B और धन साइन A माइनस B, ये सूत्र प्रयोग हुआ। और यदि आ जाता है बच्चों cos A × साइन B, cos A × साइन B, तब आप सूत्र लगाएंगे 1/2 साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ध्यान दीजिएगा, ये सब हम सूत्र आपको बता क्यों रहे हैं, ताकि अगर हम समाकलन लगाएं तो हमें ऐसा ना हो कि सूत्र नहीं पता है। अगर आपको ये मिल जाए cos A × cos B, उसका समाकलन क्या होगा? उसका सूत्र क्या अप्लाई करेंगे? 1/2 cos में A प्लस B और धन cos में A माइनस B। अगर आपको ये सूत्र मिल जाता है साइन A × साइन B, तब आप समाकलन कैसे करेंगे? तो आप समाकलन करेंगे 1/2 cos में A माइनस B, फिर माइनस cos में A प्लस B। तो इतना सूत्र अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समाकलन लगाने के सवाल में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये प्रतिस्थापन विधि के आगे चल रहे हैं कब? जब आपको त्रिकोणमितीय सरल संख्या का उपयोग करना हो तब। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो आप लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा बाई 2। आपको cos स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो आप लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा बाई 2। अगर आपको साइन A × cos का समाकलन करना है तो उसके जगह इसका करेंगे, इसके जगह इसका करेंगे, इसके जगह इसका करेंगे, इसके जगह इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
ध्यान दीजिए, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल जो आपकी बोर्ड पर दिख रही है, साइन स्क्वायर 2x + 5, ये ध्यान देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम लोगों ने सूत्र पे काफी मेहनत कर लिया है। कंपेयर करिए कि ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा। कंपेयर कर लीजिए कि क्या है, थीटा। अब इस थीटा को उठा के आओ, इसमें रख दो, तो देखो सवाल आपका हो जाएगा 1 - cos 2, 1 - cos 2। इसे आप थीटा समझ रहे हैं, इसे आप क्या समझ रहे हैं, थीटा। क्या थीटा के यहाँ रख दीजिए, 2x + 5 और बटे 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सवाल में मजा आया कुछ? साइन स्क्वायर जो भी लिखा है उसको आप थीटा समझ लीजिए, और यही थीटा की वैल्यू ला के आप यहाँ पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये बाई 2 आप बाहर कर दीजिए, बाई 2 क्या कर दीजिए बाहर, ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, इस एक का समाकलन माइनस, ध्यान दीजिएगा मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए, ये आपका बाई 2 बाहर हो गया, एक का समाकलन माइनस, अब इस पार्ट का समाकलन cos 2x + 5, या ऐसा काम करिए, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसा कर दीजिए, इस 2 को आप अंदर कर दीजिए, 4x + 10। ध्यान दीजिए, अब एक का समाकलन अगर x के सापेक्ष करेंगे तो x आएगा, माइनस cos थीटा, cos थीटा का समाकलन करेंगे आएगा sin थीटा, sin 4x + 10। अब चूंकि ध्यान दीजिए, दिमाग थोड़ा जोर दीजिए, इस सूत्र जो पढ़ाया गया है, जैसे सूत्र आपने पढ़ा है cos x का, लेकिन यहां तो 4x, इसकी जगह क्या है, 4x + 10। कोई बात नहीं, इसको मान लीजिए कि x है, अवकलन कर दीजिए, मान लीजिए जो है ऊपर लिख दीजिए, लिखने में कोई संकोच मत करिए, cos थीटा sin थीटा, लेकिन मान लीजिए कि x है, लिख दिया आपने। अब इसका मन में अवकलन कर लीजिए, तो 4x का अवकलन 4, इसका अवकलन 0, तो 4 + 0 4, तो अवकलन में अगर आप 4 पाए हैं, समाकलन में उल्टा लिख दीजिए 1/4 और प्लस c, कोष्टक ओपन कर दीजिए, 1/2x माइनस 1/4 दूनी 8। अब यहाँ साइन, चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 और 2x + 5 और धन c। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समाकलन समझ में आ गया होगा। समझ में आया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम तो थीटा पढ़े हैं, यहाँ 2x + 5 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको थीटा ले लेते हैं, और जहाँ 2 थीटा लिखा था वहाँ थीटा का ये मान पुट कर देते हैं। बाई 2 बाहर कर लीजिए, एक का समाकलन अलग, इनका समाकलन अलग, एक का समाकलन x, इसका समाकलन करेंगे तो cos थीटा से sin थीटा, थीटा को अगर अवकलन करोगे 4 आएगा, समाकलन हो जाएगा 1/4। बच्चों छोटे छोटे समाकलनों में मानना अच्छी बात नहीं है, उसको ऐसे आप नॉर्मली एडजस्ट करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए एक सवाल आप आइए इन सूत्रों में देखते हैं कोई, तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल लिखा है sin 3x, ध्यान दीजिएगा तो मजा आने वाला है, sin 3x और cos 4x dx। ध्यान दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, देखिए बस। अब यहाँ जो सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा sin a cos b। ऐसा काम करिए, आप इसको a पढ़िए और इसको आप क्या पढ़िए, b। ध्यान दीजिएगा, एकदम माइंड को एकदम फ्रेश करके पढ़िए, हम सिखा देंगे आपको। देखिए 1/2 साइन a + b, माने इन दोनों का योग 3x धन 4x धन साइन a - b 3x - 4x। अब होगा क्या, इस 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, साइन 3 और 4 7x और धन साइन 3 में से 4 जाएगा -x। ध्यान दीजिएगा,
अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 1/2 साइन 7x का समाकलन, ये माइनस थीटा है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 साइन x का समाकलन। ध्यान दीजिएगा 1/2 साइन थीटा। अब कहो हम यहां भी मान लें तो हम मानने के लिए रह जाएंगे, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा 7x है, अवकलन कर दो 7 आएगा, समाकलन में उल्टा लिख दो। अब ध्यान दीजिए माइनस 1/2 साइन x का माइनस कॉस x और प्लस सी, आपका आंसर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जा रहा है इसलिए हम पहले इसको लिख दे रहे हैं 1/2 कॉस x, माइनस प्लस हो जा रहा है, फिर ये माइनस एक कम एक और 7 दूनी 14, 1/14 का 7x और प्लस सी, ये इसका क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम आप लोगों को और इस पर हम आधारित सवाल पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए।